ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो आतंकवादी छुप गए थे वो एक बार फिर पाकिस्तान में खुलेआम जलसे करने लगे हैं। लश्कर तैयबा, जमात उद दावा और जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों के दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में एक बार फिर से जुलूस निकालने शुरू कर दिए हैं। ये आतंकी सरेआम रैलियां कर रहे हैं, जिहाद के लिए चंदा वसूल रहे हैं और आतंकवादी संगठनों के इन प्रोग्राम्स में पाकिस्तान के बड़े नेता शिरकत कर रहे हैं। 1998 में पाकिस्तान के एटमी टेस्ट की सालगिरह पर पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने पंजाब से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक यौम तकबीर मनाया। पंजाब सूबे के कसूर, गुजरावाला, हाफिजाबाद, शेखुपुरा, रावलपिंडी, बहावलपुर, सियालकोट और सरगोधा में इन दहशतगर्दों ने रैलियां की। सिंध सूबे में कराची और हाला में भी आतंकवादी संगठनों ने यौम तकबीर मनाया। केपीके के डेरा इस्माइल खां में हाफिज सईद के संगठन जमात उद दावा ने एक बड़ा जलसा किया। कसूर जिला लश्कर तैयबा डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी का होम डिस्ट्रिक्ट है। इस जलसे में हजारों लोगों की भीड़ जुटाकर सैफुल्लाह कसूरी ने पाकिस्तान की हुकूमत को अपनी ताकत दिखाई। इस रैली में पंजाब सूबे के असेंबली के स्पीकर मलिक अहमद खान भी पहुंचे थे। इतना ही नहीं, लश्कर के इस जलसे में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सांसद मलिक रशीद अहमद खान ने भी शिरकत की। मलिक रशीद अहमद खान पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ की पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। इसी से पता चल जाता है कि लश्कर तैयबा को पाकिस्तानी फौज का, पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान के वजीर आजम का पूरा सपोर्ट हासिल है। असल में हाफिज सईद और उसके बेटे ने पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के नाम से एक नई पार्टी बनाई है। कसूर में सैफुल्लाह कसूरी ने इसी पार्टी के नाम से जलसा किया। जलसे में सैफुल्लाह ने पहलगाम हमले को लेकर सफाई दी। कहा उसको पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, लेकिन वो तो हमले के दिन अपने इलाके में अपने लोगों की मदद करने में जुटा हुआ था। 22 अप्रैल को ये पहलगाम का वाकया हुआ। मैं उन दिनों इससे एक दिन पहले शोहदाए गज़ा कॉन्फ्रेंस के लिए कराची के शहराए कायदीन मज़ारे कायद पर था, तो मुझे खबर मिली पहलगाम में वाकया हुआ है और हिंदुस्तान ने जनाब उसका मास्टर माइंड मुझे बना दिया कि मैं खटखटा हूं दिले हिंदुस्तान में कांटे की तरह, और इस पर मैं अपने रब ताला का शुक्र अदा करता हूं। सैफुल्लाह कसूरी ने इस जलसे में अपने आका हाफिज सईद के बेटे तल्हा सईद को भी दावत दी थी। तल्हा सईद ने कहा भारत ने झूठे इल्जामात लगाकर उसके अब्बा हाफिज सईद को सलाखों के पीछे भिजवा दिया है, जबकि हाफिज सईद ने कोई गुनाह नहीं किया। हमारे मुताल्लिक, हमारे बुजुर्गों के मुताल्लिक, मेरी जात के भी हवाले से कि हमने उसको ये कर दिया वो कर दिया, हम इस मौके पर वाज़ेह तौर पर यह कहना चाहते हैं, हम अपनी मुसल्लह फौज के साथ बुनियान मरसूस बनकर साथ करें। याद रख पाकिस्तानी कौम आज बेहतर खाती और पीती है, माशी हालत में पाकिस्तान बेहतर है। ऐसा लग रहा था कि तल्हा सईद की गले की नसें फट जाएंगी। इस तकरीर के बाद तल्हा सईद ने एक इंटरव्यू दिया। इसमें जब उनसे पूछा गया कि हाफिज सईद कहां है, तो उसने दावा किया हाफिज सईद जेल में है। तल्हा सईद ने कहा उसको पाकिस्तान की फौज और हुकूमत पर भरोसा है कि वो हाफिज सईद को भारत के हवाले नहीं करेंगे। लश्कर तैयबा ने पूरे पंजाब सूबे में जलसे किए। एक और ग्लोबल टेररिस्ट मुजम्मिल हाशमी ने गुजरावाला में रैली की। इंटरेस्टिंग बात यह कि ग्लोबल टेररिस्ट हाशमी मंच से भारत के साथ अमन की बात करने लगा और भारत को साथ साथ
धमकियां भी दे रहा था। तुम हमें अपनी गोली से डराते हो, हमारे तो बच्चे तेरे मिसाइलों से नहीं डरे, हम तेरी गोली से कहां डरेंगे। ये पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने आज तक अपने किसी दुश्मन को माफ नहीं किया। अगर तू मुकाबले के मैदान में आएगा, हम मुकाबले के मैदान में आएंगे। अगर तू अमन की बात करेगा, हम अमन की बात करेंगे। ये जो तस्वीरें आपने अभी देखी हैं, ये सबूत है इस बात का कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को फौज का फुला प्रोटेक्शन है। जो तकरीरें आपने सुनी वो सबूत है इस बात का कि पाकिस्तान में दहशतगर्द बेखौफ हैं। इसीलिए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है पाकिस्तान को अब कोई डोजियर देने की जरूरत नहीं है, कोई नाम बताने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के पास आतंकवादियों की पूरी लिस्ट है। हमारी फौज ने दिखा दिया कि हमारे पास इन आतंकवादियों के एग्जैक्ट पते ठिकाने हैं। पिछली बार की स्ट्राइक में 21 में से 9 आतंकी अड्डे तबाह किए गए थे। अगर बचे हुए आतंकवादियों को पाकिस्तान ने भारत को नहीं सौंपा तो मिसाइल्स पर उनके एड्रेस ऑलरेडी फीड कर दिए गए हैं। बस सही दिन और सही मौके का इंतजार है।